ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये डिस्कस किए थे। आज बेटा हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास थ्योरी के पेपर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बेटा मैंने चेंज नहीं किया, रीजन ये है जी कि आई रियली वांट के जी आप लोगों को आइडिया हो कि ये वो क्वेश्चन है। ये बेटा आपके पास है पेपर 21 जून 2025, वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट पेपर बेटा। और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड की हुई है, रिएक्शन बिटवीन आपके पास मीथेन एंड क्लोरीन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टेट वन कंडीशन। अब वन को उसने बोल्ड करके लिखा हुआ है। आप बता सकते हो बेटा वन कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है? व्हाट इज द वन कंडीशन फॉर दिस बेटा, फॉर दिस रिएक्शन? जब आपके पास अल्केन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास वन कंडीशंस क्या हो सकती है बेटा? जी बेटा, जी कोई बात नहीं बेटा जी, इसे हम कहते हैं यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का ये रूल होता है कि हमारे पास एक एटम, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो क्लोरीन, एक एटम यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन, उसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसे रिप्लेस कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वन एटम इज सब्स्टिट्यूटिंग द अदर एटम। तो यही चीज बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं वन एटम, बेशक आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्लोरीन इज रिप्लेसिंग, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन हमसे पूछ रहा है। सो वी आर यूजिंग दैट टर्म replacing other atom hydrogen from CH4। ये बेटा आपके सामने बड़े क्लियरली आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है बेटा आपके पास। क्लोरीन जो है बेटा वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा जी? अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे पास C2H5 is a member of homologous series of alcohol. Give the general formula of homologous series of alcohol. अब आपको याद है यहाँ पे हमने अल्कोहल के लिए जनरल फार्मूले में मैंने दो चीजें बताई थी। एक बेटा हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास इट इज CnH2n+1OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेसिकली होता है। वैसे ये दिस इज द बेटर वन, ये इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। अगर आप ये लिखते हो तो दिस इज द बेस्ट वन। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि हम एक और भी लिख सकते हैं। ये बेटा होता है हमारे पास CnH2n+2NO। इसमें हमने हाइड्रोजन को एक साथ कर दिया बेटा, नथिंग एल्स, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेटा हमने हाइड्रोजन एटम को एक साथ कर दिया बेटा। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा जी? नहीं। अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। होमोलोगस सीरीज के हमारे पास क्या होती हैं बेटा? शाबाश। जी बेटा, जो होमोलोगस सीरीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेटा आपने यहाँ पे बतानी है। सजेस्ट टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अच्छा, इसमें ना एक चीज ध्यान में रखनी है कि एग्जामिनर ने कुछ चीजें आपको बताई हुई हैं। मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला, शेयर द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल। अब ये चीजें उसने एग्जामिनर ने आपको बता दी है कि हमारे पास जनरल फार्मूला सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो अब बेटा आपने डिफरेंट चीजें लिखनी है। जी बेटा जी, फंक्शनल ग्रुप सेम है, वेरी गुड बेटा आपके पास जी। फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमारे पास वो है जी। अच्छा, इसने फंक्शनल ग्रुप का नहीं बताया, ठीक है जी। इसी तरीके से जो सक्सेसिव मेंबर होता है दैट इज डिफर बाय CH2 ग्रुप, प्रोटॉन नंबर, सॉरी क्या नाम है, एटॉमिक नंबर 14 एज वेल। तो यहाँ पे बेटा आप वो लिख सकते हो, हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप, आप यहाँ पे लिख सकते हो।
successive member differ by CH2, या आप लिखते हो mass 14 यूनिट, क्योंकि CH2 का जो mass होता है बेटा वो हमारे पास 14 यूनिट होता है। अब बेटे ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आल दो के मोल से रिलेटेड है, मोल के टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ पे भी आ गया तो मैंने कहा यहाँ पे भी इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मेरा दिल था कि इसे हम छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये चूंकि हमारे टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड है तो इसे भी बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते जाते हैं। जी बेटे शाबाश। तो क्या हो सकता है बेटा ये? जी 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 बिल्कुल ठीक है बेटे जी, मैं वेट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल इसे अटेम्प्ट करें। अगर आप कहते हैं तो मिल के अटेम्प्ट कर लेते हैं। अ सैंपल ऑफ 1.35 ग्राम ऑफ सोडियम। तो स्टेप नंबर 1 हम यहाँ पे मोल ऑफ सोडियम फाइंड कर सकते हैं। मोल ऑफ सोडियम का जो बेटा हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है mass which is 1.35 डिवाइड बाय इट्स AR, ये बेटा 23। तो कितना आंसर आ जाता है बेटा? 1.35 डिवाइडेड बाय 23 बेटा। तो ये बेटा हम यहाँ पे कर लेते हैं, कहते हैं 1.35 डिवाइडेड बाय 23। तो ये बेटा हमारे पास जाता है 0.587, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करें तो बेटा 0. आपके पास 0.587। अब बेटा यहाँ पे अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो 2 मोल सोडियम के 1 मोल हाइड्रोजन का दे रहे हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मोल ऑफ हाइड्रोजन, बेशक आप यहाँ पे मोलर रेशियो लिख लें, यहाँ पे आप लिख देते हो सोडियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 मोल सोडियम 1 मोल हाइड्रोजन, और सोडियम के मोल हैं 0.0587, हाइड्रोजन x, 2x इज इक्वल टू 0.0587, या आप डायरेक्ट इसके ऊपर 2 डिवाइड कर लेते हो बेटा। तो जब आप 2 डिवाइड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 0.03 आ जाता है बेटा। ये एग्जैक्ट मैंने उसके ऊपर वो किया जी, बल्कि 0.029 हम कर लेते हैं जी, ये आगे 35 है समथिंग, हम इसे उस तक रिप्लेस कर लेते हैं। अब बेटे जब ये मोल हमारे पास आ गया तो हम यहाँ पे बेटा वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है गैसेस का वॉल्यूम इन डीएम क्यूब होता है मोल मल्टीप्लाई बाय 24। तो मोल आपके पास है 0.029 मल्टीप्लाई बाय 20। अच्छा मैंने कैलकुलेटर के ऊपर ना वैल्यू को वो नहीं किया, राउंड ऑफ या कुछ भी नहीं किया, तो वहीं से वो डायरेक्ट मैं वो फाइंड कर रहा हूँ। तो ये बेटा 0.704 डीएम क्यूब, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इस आंसर को दे दिया। तो स्कोर 1 बेटा आपके पास आ गया, यू आर फाइंडिंग द मोल ऑफ सोडियम। फिर आपने हाइड्रोजन के मोल फाइंड किए बाय यूजिंग मोलर रेशियो, एंड देन यू आर फाइंडिंग द मोल ऑफ दिस। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा जी? जी बेटा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपने करना है, शाबाश शाबाश। जी बेटा जी करें जी। ये बेटा सुजेस्ट वन आइन प्रेजेंट। अच्छा अब बेटा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपके पास यस हाइड्रो ऑक्साइड आइन OH नेगेटिव आपके पास वो आइन प्रेजेंट है। स्टेट द 2 यूजेस ऑफ इथेनॉल। ये बेटा हम आपको याद है बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। यूजेस ऑफ इथेनॉल में एक बेटा हमारे पास यूज होता है सॉल्वेंट, एक बेटा हमारे पास यूज होता है एज ए फ्यूल आपके पास। ये बेटा 3 स्कोर का क्वेश्चन है, शाबाश, ये बेटा आपने करना है। वेरी गुड बेटा।
जी बेटे शाबाश, पहले आप कोशिश करें, फिर बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह ताला जी। डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथीन। अगर आप देखें तो ये बेटा हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन थे बेटा। क्या थे बेटा? केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। इन केमिकल रिएक्शन में वो कह रहे हैं कि इंक्लूड अदर रिएक्टेंट एंड कंडीशन फॉर दिस। तो आपको याद होगा बेटा, हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था, हमने कहा था कि ये बेटा आपके पास इथीन है, इसका बेटा हम रिएक्शन करते थे स्टीम के साथ। ये जब स्टीम के साथ हम रिएक्शन करते थे, यस बेटा 300 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल बेटा जी, हम यहाँ पे 300 डिग्री, हम यहाँ पे H3PO4 एज ए कैटलिस्ट 60 से 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते थे, एंड इट चेंज इनटू हमारे पास इथेन 1 ये आपके पास 1 ना भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अंडरस्टूड है कि OH किसी भी उस पे आ सकता है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अब बेटे ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये कह रहे हैं कि डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ मिथाइल ब्यूट 2-इन-OH। ये बेटा आपके सामने एक स्ट्रक्चर उसने दिया हुआ है, आपने कोई परेशान नहीं होना नेम से बेटा। इन बेसिकली एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सप्लेन व्हाई मिथाइल ब्यूट डैश 2-इन-OH इज अनसैचुरेटेड। आपको याद है बेटा, अनसैचुरेटेड में मैंने आपको बड़ी क्लियरली बताया था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बेटा आपके पास। वैसे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी होता है, लेकिन वो ऐसे चूंकि हमारे कोर्स में मेंशन नहीं है, लिहाजा हम नॉर्मली, और इस कंपाउंड में आप क्लियरली देख सकते हो, दिस कंपाउंड कंटेन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो आप लिखते हो कि आपके पास मिथाइल ब्यूट 2-इन-OH contains कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये बेटा हमारे पास अनसैचुरेटेड की एक रीजन होती है, एक निशानी होती है, ये बेटा हमारे पास है। अब बेटा यहाँ पे वो कह रहे हैं डिस्क्राइब ए टेस्ट टू शो दैट मिथाइल ब्यूटेनोइक इज अनसैचुरेटेड आपके पास। अब यहाँ पे वो हमसे केमिकल टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं बेटा। अब आपको पता है जितने भी हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, इन अदर वर्ड अल्कीन होती हैं बेटा, वहां पे हम लोग यूज करते हैं एक्वस ब्रोमीन। और एक्वस ब्रोमीन ऑरेंज कलर का होता है, और वो डीक्लोराइज हो जाता है ऑरेंज से कलरलेस। तो अब चूंकि वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब, यहां पे उसने हमें कहा है केमिकल टेस्ट, यानी कौन सा रिएजेंट वो करेंगे टू शो दैट, मीन आपने वहां पे प्रॉपरली उसकी ऑब्जर्वेशन सारी चीजें बतानी है कि ये हमारे पास अल्कीन है। तो आप यहाँ पे बड़े क्लियरली लिख सकते हो कि हमारे पास यूज एक्वस ब्रोमीन। अच्छा, आप इसे प्रॉपरली डिटेल में लिख सकते हो बेटा, मिथाइल ब्यूट 2-इन-8 टर्न्स aqueous bromine orange to colorless। दो चीजें बेटा, अब बड़ा गौर से सुनिएगा। एक बेटा हम ये कह रहे हैं कि एक्वस ब्रोमीन, दिस इज आवर केमिकल टेस्ट बेटा। हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा? एक्वस ब्रोमीन। ये बेटा हमें इसका 1 स्कोर मिल रहा है। दूसरे नंबर पे हम कलर चेंज बता रहे हैं कि बिफोर रिएक्शन क्या रिएक्ट चेंज कलर था, आफ्टर क्या है,
कलरलेस आपके पास फाइनल है, इनिशियली ऑरेंज था, ये बेटा हमारे पास सेकंड स्कोर आ गया जी। अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा। मिथाइल ब्यूटेनोएट is made by the reaction of alcohol and carboxylic acid in the presence of catalyst. State the type of catalyst. अब बेटा यहाँ पे ना बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, वो क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ते। वो समझते हैं कि एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है what catalyst is used. He is not asking about what catalyst used, he is asking about type of catalyst. अगर आपको याद हो तो हम जब इस तरह के रिएक्शन पढ़ते थे, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो हम नॉर्मली मैं आपको लिखता था वहां पे जी कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एसिड है। टाइप क्या है? एसिडिक। तो स्टेट आपके पास द नेम ऑफ टाइप ऑफ कैटलिस्ट। तो इट्स नॉट द नेम ऑफ कैटलिस्ट, इट्स द नेम ऑफ टाइप ऑफ कैटलिस्ट। तो आप यहां पे लिखोगे एसिडिक H पॉजिटिव आयन। देखो बेटा अगर वो आपसे पूछता स्टेट द नेम ऑफ कैटलिस्ट, तो फिर आप यहां पे लिखते फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एनीथिंग लाइक दैट। बेटा एक मिनट में पानी पी लूंगा। तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि स्टेट द नेम ऑफ अल्कोहल यूज्ड इन दिस रिएक्शन। अब बेटा जब वो आपसे अल्कोहल का नाम पूछ रहा है तो बहुत आसान सी चीज है, ये चीज मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम बताई है कि आपको मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे हाथ रखूंगा तो आपको फील नहीं होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ हमेशा। मैं कहता हूँ जी कि लेट्स से ये पेपर है, आप एग्जाम दे रहे हो, इस पेपर को अगर ऑक्सीजन जो है, जो यहाँ पे इस लॉन्गेस्ट चेन में एस्टर लिंकेज वाला ऑक्सीजन है, इसकी दोनों साइड पे मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, आप देख सकते हो रिमेनिंग कंपाउंड आपके पास क्या आ गया बेटा? एक कार्बन वाला अल्कोहल है, दिस इज नोन एज मिथेनॉल। और अगर बेटा मैं इसी पेपर को, अब जाहिर है पेपर में आप हाथ रख सकते हो, यहां पे ले जाऊं इस ऑक्सीजन के इस साइड के ऊपर, बेशक मैं इसे कलर भी चेंज कर लेता हूं। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो ये बेटा हमारे पास एसिड बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ, ये देखिएगा, एंड ओ एच, दिस इज एसिडिक एरिया। और अगर इसी को मैं यहां पे ले आता हूं तो ये बेटा आपके पास अल्कोहलिक एरिया आ गया। तो पेपर में आप यूं भी कर सकते हो, आप हाथ रख सकते हो। वैसे मैंने एक और तरीका भी आपको बताया था कि आपने ये देखना है कि जो ऑक्सीजन है बेटा आपके पास, उसमें किस साइड पे हम हाइड्रोजन लगाएं तो ये बेटा हमारे पास एसिड या उसमें चेंज हो सकता है। तो ये बेटा हमारे पास एक वे होता है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन जी? नहीं है बेटा? चल अब वो कह रहे हैं कि स्टेट द नेम ऑफ अल्कोहल। तो ये बेटा भी हमने डिसाइड कर लिया, हमारे पास जो अल्कोहल का नाम है बेटा दैट इज मिथेनॉल। Draw the displayed formula of carboxylic acid used in this reaction. He's asking about displayed formula. ये चाहे हाइड्रोजन मैंने रखा हुआ है, ये बेटा आपके पास डिस्प्लेड फार्मूला आ गया। एक मिनट इधर यहाँ पे, ये आपको कोई ऐसा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। यू कैन क्लियरली से दिस थिंग, ये कंप्लीट डिस्प्लेड फार्मूले में OH इकट्ठा नहीं लिखना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी बेटा हम बांड दिखाते हैं। तो अगर आप कहती हैं तो मैं यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ। 4 कार्बन एटम है बेटा, ये आपके पास पहले नंबर पे CH3, the next one is CH, the next one is CH, the next one is C double bond O and H। बहुत सारे बच्चे इस OH को इकट्ठा दिखाते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, डिस्प्लेड फार्मूले में it is compulsory show each and every bond between atom in a molecule।
This is very, very important. So each and every bond between atoms in a molecule. ये बेटा हमारे पास होता है। इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखना है, जल्दी में बेटा आपने OH नहीं लिख लेना, यानी इकट्ठा नहीं लिखना। ऑब्वियसली OH लिखेंगे लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बॉन्ड भी लाजमी शो करेंगे। अब बेटा यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं मिथाइल ब्यूटेन इज ए मोनोमर यूज्ड टू मेक द एडिशन पॉलीमर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पॉलीमर, शो। यहाँ पे वो कह रहे हैं एटलीस्ट 2 रिपीट यूनिट, यानी वो ये नहीं कह रहा कि कंपल्सरी आपने 2 रिपीट यूनिट शो करनी है, एटलीस्ट 2 रिपीट यूनिट। कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? मिथाइल ब्यूटेन OH बेटा जी, ठीक है जी। इज यूज्ड टू मेक द एडिशन पॉलीमर, ये बेटा हमारे पास था, मैं यहाँ पे से रिमूव कर देता हूँ। ये बेटा आपके पास कंपाउंड था। अगर आपको याद हो, मैंने बड़ी क्लियरली आपको बताया था कि जब भी हम एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन्हें यूं लिख देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। पहले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा CH3, दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एंड द नेक्स्ट वन इज C, ये O and O, you can write CO2 CH3। और हम इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, क्योंकि उसने 2 रिपीट यूनिट का है तो हम इसे 2 मरतबा लिख देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन। आपके पास नेक्स्ट आ गया, 1 मिनट, यहाँ पे CO2, CH नहीं है बेटा, ये हमारे पास आ जाता है CO2 CH3। और इसी चीज को बेटा मैं दोबारा लिख देता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन CO2 CH3। अब बेटा सेकंड मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था, आपने इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। ये देखिए हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट बेटा मैंने आपको क्या बताया था, आपने इनके दरमियान एक बॉन्ड बनाना है, एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ बॉन्ड। ये बेटा हमारे पास 2 रिपीट यूनिट आ गया। ये क्या आ गया बेटा? 2 रिपीट यूनिट। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम बेटा जी? नहीं है जी, गुड। अब बेटा वो कह रहे हैं कि आपके पास सैंपल ऑफ 80 ग्राम ऑफ मिथाइल रिएक्ट टू मेक द एडिशन पॉलीमर, देयर इज ए 100% यील्ड, यानी कोई हमारे पास वेस्टेज ऑफ मटेरियल, नथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं हो रहा। स्टेट द मास ऑफ एडिशन पॉलीमर। अच्छा मजे की बात ये होती है कि आपको याद है एडिशन पॉलीमर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो रिएक्टेंट होती हैं, क्योंकि इसमें कोई लॉस ऑफ अदर सब्सटेंस नहीं होता, दे चेंज इनटू 100% प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे 80 ग्राम है तो दिस विल आल्सो भी 80 ग्राम। और इसमें एक्सप्लेनेशन बेटा हमारे पास क्या होगी, इन addition polymerization no byproducts, आप ये भी कह सकते हो, आर polymer is the only product, polymer is the only product। कोई और आपके पास बाई प्रोडक्ट, कोई और चीज हमारे पास नहीं बन रही, सिर्फ और सिर्फ पॉलीमर बनकर, नथिंग एल्स बेटा। अब बेटा यहाँ पे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई प्रॉब्लम? जी बेटा, वेरी गुड। एक्सप्लेन व्हाई मिथाइल ब्यूटेनोएट एंड कंपाउंड बी आर स्ट्रक्चरल। अब बेटा ये आपने इस एग्जामिनर ने ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, पहले बेटा आपको एग्जामिनर ने एक और कंपाउंड दिया हुआ था, वो कहते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है।
तो अगर आप इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें और मिथाइल ब्यूटाइनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बाय द वे वो एस्टर था आपके पास, और यहां पे देखें तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप यहां पे लिख सकते हो दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या बेटा हमारे पास है? सेम molecular formula but different structures। ये बेटा हमारे पास आ जाता है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा जी? अच्छा, अब बेटा ये हमारे पास एक और पेपर है। ये पेपर हमारे पास पेपर 2 है, क्योंकि आप जीसी दे रहे हैं जी, तो इसलिए बच्चों से जो मुझे ओवरऑल फीडबैक मिला, ऑलमोस्ट एक्सेप्ट वन स्टूडेंट सारे के सारे जीसी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे जीसी के ही क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए। आईजीज और जीसी के पेपर में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन चूंकि आप लोग जीसी दे रही हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे जीसी के ही सारे के सारे क्वेश्चन रखे। तो अब बेटा हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जी। ये बेटा आपके पास शो द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ कंपाउंड ए, ये बेटा आपके पास है। कंपाउंड ए कंटेन बोथ सैचुरेटेड अल्कोहल एंड असैचुरेटेड एस्टर। बेटा अल्कोहल के ना हाइड्रोक्सल ओएच हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग। बेटा अगर हम एस्टर की बात करें तो सी डबल बॉन्ड ओ, इसे हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। ये बेटा हमारे पास एस्टर आपके पास है। सैचुरेटेड क्यों है? बिकॉज इट कंटेन ओनली कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए बेटा, आपको याद होगा मैंने बड़े क्लियरली आपको बताया था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आर डिसाइडेड on the basis of carbon double bond carbon और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। वैसे इस केस में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी हम ये नहीं कहते डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट और ओनली सिंगल बॉन्ड, हम स्पेसिफिकली कहते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन सिंगल बॉन्ड, अदरवाइज तो डबल बॉन्ड यहां पे भी है। तो आप यहां पे लिखोगे देयर इज नो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन कंपाउंड ए। अच्छा, आपको पता है ना, आप इस चीज को ओ आर ए लिखा होता है और रिवर्स आर्गुमेंट, आप यहां पे बिल्कुल ये चीज भी लिख सकते हो कि आपके पास कंपाउंड ए है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसमें प्रेजेंट नहीं। ये बेस्ट है कि देयर इज नो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एक्सप्लेन व्हाई कंपाउंड ए इज अल्कोहल। बहुत आसान सी चीज है बेटा, आप यहाँ पे बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि ओ एच, अच्छा ओ एच के ऊपर चार्ज नहीं डालना, आपने ये नहीं कहना ओ एच नेगेटिव, आपने सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि कब ओ एच जो है, अल्कोहल जो है, वो बेटा हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये चीजें बेटा आपने लाजमी लाजमी ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यू कैन राइट OH as functional group present in compound A। Explain why compound A is an ester। तो आप यहां पे लिख सकते हो compound A contains C डबल बॉन्ड O एंड यहां पे कार्बन, हम कार्बन इसलिए यहां पे बेटा दिखा रहे हैं इस जगह पे
ताकि हम यहाँ पे अगर H होता तो ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। तो कार्ब अगर यहाँ पे आपके पास कोई और चीज होती तो बेटा ये वो ना होता। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली कार्बन लिख रहे हैं। वैसे C डबल बॉन्ड O तक भी आप लिखते तब भी ठीक है। एस्टर लिंकेज। अब बेटा वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सप्लेन व्हाई कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो अब बेटा आप देख सकते हैं कंपाउंड ए में हमारे पास एस्टर लिंकेज थी, यहाँ पे बेटा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इट मीन स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। बेशक आप स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख सकते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। अब अगर वो फर्दर टाइप पूछता है तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी have same molecular formula but different structures. But having what बेटा? Different structures. ये बेटा आपके पास आ जाते हैं डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ कंपाउंड सी। बेटा आपके सॉरी आपके पास शोन ओवर हियर, कंपाउंड सी इज एन एस्टर। कंपाउंड सी इज मेड बाय आपके पास रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंट। स्टेट द नेम ऑफ टाइप ऑफ कैटलिस्ट। वही चीज बेटा टाइप ऑफ कैटलिस्ट जो हमने पहले पढ़ा है एसिडिक। State the name and draw the displayed formula of alcohol used in this reaction। ये भी बेटा मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा इस केस में बेटा आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जो मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बता रहा होता हूं। अब देखिए बेटा आप ना यहाँ पे इधर आ जाते हैं, इस ऑक्सीजन की इस साइड पे लिखते हैं, तो ये बेटा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। लेट से मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, दिस इज मिथेनोइक एसिड। बास को बच्चों ने ये रटा लगाया होता है कि जो एंड में आ रहा होता है वो अल्कोहल होता है। इट्स नॉट ट्रू बेटा। अगर इसी को यहां पे हम ले आए और यहां पे बेटा अगर हम H लिखें, अब बेटा अगर आप देखें तो ये आपके पास 1 2 3 कार्बन एटम है, OH ग्रुप है, 3 को प्रोप कहते हैं, तो प्रोपेन 1 ओल। 1 बेटा क्यों कहेंगे? क्योंकि हम नंबरिंग इस कार्बन से करेंगे विच इज क्लोजर टू दिस। तो आपके पास प्रोपेन 1 ओल। डिस्प्लेड फार्मूला ये मैं आपके सामने बना लिया है बेटा जी, कोई आपको ऐसा टेंशन दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप और से देखें प्रीवियस केस में भी ऐसे ही हुआ था, ऑटोमेटिकली बेटा आपके पास डिस्प्लेड फार्मूला बन गया था बेटा। द ओनली थिंग, द ओनली ट्रिक जो मैं बार बार कह रहा हूं वो ये कि आपने इस चीज का लाजमी लाजमी ख्याल रखना है कि ये बेटा आपके पास होना। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा? एनीवन बेटा? अच्छा अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं जी। ये बेटा आपके पास मोनोमर डी है। अच्छा पहले तो यहाँ पे ये फिग 8 पॉइंट शो मोनोमर दैट रिएक्ट टू फॉर्म द कंडेंसेशन पॉलीमर। ये जो है ये बेटा आपके पास डाइओल है। डाइओल से मुराद है यहाँ पे OH ग्रुप है बेटा। ये वाला बेटा आपके पास डाइओइक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। 1 रिपीट यूनिट, मैं बार बार आप लोगों को ये चीज बता चुका हूं बेटा कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, अल्कोहल से H रिमूव करोगे, अल्कोहल से H एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से OH। चूंकि 1 रिपीट यूनिट का है तो हम O, ये बेटा आपके पास CH2, ये बेटा आपके पास CH2O। अब हम एसिड की तरफ आ जाते हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है, 1 CH2, second CH2, third CH2, and then we are writing C double bond O। याद रखिएगा ये C डबल बॉन्ड O इंडिकेट कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से
OH हम रिमूव कर रही हैं, ये O इंडिकेट कर रहा है कि अल्कोहल से हम ये बॉन्ड की कंटिन्यूएशन लाजमी दिखानी होती है। ये देखें, ये मैं बॉन्ड की कंटिन्यूएशन दिखा रहा हूं, यानी ये आगे बॉन्ड कंटिन्यू हो रहा है, आगे जारी है बेटा। ये चीज बेटा कंपलसरी होती है, इसका बेटा आपने लाजमी लाजमी ख्याल करना। अब बेटा वो कह रहे हैं कि एन इक्वल मोल ऑफ मोनोमर्स ऑफ डी एंड ई आपके पास आर रिएक्टेड टू मेक द कंडेंसेशन पॉलीमर। The total mass of D and E is 80 gram. There is 100% yield. Why the mass is less than 80? आपके सामने ही है बेटा, यहां से आपके पास OH, यहां से H, इनके कॉम्बिनेशन से वाटर बनेगा। तो आप बेशक यहां पे लिख सकते हो आपके पास लॉस ऑफ वाटर H2O is occurring। ये देखिएगा बेटा, आपके पास मेन चीज, मेन कंसेप्ट क्या है बेटा, लॉस ऑफ वाटर हमारे पास हो रहे थे। इज एनी कंफ्यूजन बेटा? कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो आप बेटा मुझे बताएं जी।